नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि इजराइल और भारत की तरफ से बनाई जा रही टेस्ट किट का दिल्ली में ट्रायल शुरू हो चुका है। वहीं अमेरिका की फार्मा कंपनी एली लिली ने भी अपनी वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की वैक्सीन बनाने की भूमिका की तारीफ की है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, अमेरिकी वैक्सीन के तीसरे फेज का ह्यूमन ट्रायल शुरू। दोस्तों, वैक्सीन बनाने के रेस में अमेरिका की एक और कंपनी शामिल हो गई है। अमेरिका की दवा कंपनी एली लिली ने घोषणा की है कि उसने अपनी कोरोना की दवा के तीसरे चरण के ट्रायल की शुरुआत कर दी है। इस परीक्षण में अमेरिका का संक्रामक रोग संस्थान भी हिस्सा ले रहा है। बताया जा रहा है कि इस तीसरे चरण के ट्रायल में 2400 लोग हिस्सा लेंगे। इस ट्रायल में ऐसे लोग और अस्पताल के कर्मचारी हिस्सा लेंगे जो हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं। इस ट्रायल में कोरोना वायरस की दवा की एक खुराक दी जाएगी। इसके बाद ये देखा जाएगा कि दवा ने कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की या नहीं। नंबर 2, वैक्सीन बनाने में भारत ने निभाई भूमिका। दोस्तों, कोरोना की वैक्सीन बनाने को लेकर भारत जिस तरह से प्रभावी कदम उठा रहा है, उसे लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार भारत के काम की तारीफ कर रहा है। इसी कड़ी में WHO हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माइकल रियान ने कहा है कि भारत कोरोना का टीका बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, साथ ही एंटी कोविड दवाएं भी बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना से लड़ने के खिलाफ भारत अहम योगदान दे रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर रियान ने ये भी कहा कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की वजह भारत की जनसंख्या का ज्यादा होना भी है। नंबर 3, इजरायली टेस्ट किट का दिल्ली में ट्रायल। दोस्तों, भारत और इजरायल के वैज्ञानिक एक ऐसी कोरोना टेस्ट किट तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं जो 30 सेकेंड में नतीजे देगी। इस टेस्ट किट का दिल्ली में ट्रायल भी शुरू हो गया है। दोस्तों, नॉन इन्वेसिव टेस्टिंग कोरोना जांच की तकनीक इजरायल में विकसित की गई है। भारत और इजरायल साथ मिलकर इस किट पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में पहले RML अस्पताल में इसका परीक्षण शुरू किया गया था। अब इसे लोकनायक, सर गंगा राम और लेडी हार्डिंग अस्पताल में भी शामिल किया गया है। चारों जगहों पर कुल मिलाकर 10,000 लोगों के नमूने लिए जाने हैं। अब तक 5,000 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। इसमें 1,000 RML से और बाकी इन तीनों अस्पतालों से हुए हैं। नंबर 4, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में कोरोना का असर कम। दोस्तों, देश के 3 शहर ऐसे हैं जहां एक समय कोरोना का कहर सबसे ज्यादा था, लेकिन आज इन शहरों में कोरोना का असर कम हो रहा है। दरअसल हाल ही में सामने आए एक अध्ययन में पता चला कि कोरोना की R वैल्यू यानी कि रिप्रोडक्टिव वैल्यू में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में गिरावट आई है। आंकड़े बता रहे हैं कि देश के 3 बड़े शहरों में इस महामारी का कहर थमने की राह पर है। हालांकि विशेषज्ञों ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि इस स्तर पर आकर अगर लापरवाही की गई तो संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। इन तीनों शहरों की R वैल्यू पर गौर करें तो दिल्ली में 0.66, मुंबई में 0.81 और चेन्नई में 0.86 है, जो राष्ट्रीय औसत 1.16 से काफी कम है। R वैल्यू का मतलब होता है एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आकर औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या का पता लगाना। फिलहाल देश में सबसे ज्यादा R वैल्यू 1.48 आंध्र प्रदेश की है। नंबर 5, सितंबर-अक्टूबर से खत्म होने लगेगा कोरोना। दोस्तों, कोरोना महामारी का कहर भारत के कई राज्यों में चरम पर है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड फुल हैं, लेकिन इन सब के बीच कर्नाटक की कोविड-19 एक्सपर्ट कमेटी की चेयरमैन डॉक्टर H सुदर्शन बल्लाल की माने तो सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना संक्रमण की दर गिरने लगेगी और अगले साल की शुरुआत तक हमारे पास वैक्सीन होगी। साथ ही उनका कहना है कि लंबे समय तक लॉकडाउन इस महामारी का इलाज नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर बल्लाल ने केरल को देश का एक अच्छा मॉडल बताया। उनके मुताबिक केरल ने कोरोना को अच्छे से नियंत्रित किया है। इसके अलावा अन्य राज्य भी तेजी से सीख रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में काफी बुरी स्थिति थी, लेकिन वे भी अब सही ट्रैक पर आ गए हैं। नंबर 6, जिम और योगा सेंटर खोलने की गाइडलाइन जारी। दोस्तों, देश में 5 अगस्त से अनलॉक 3 शुरू होने जा रहा है। इस अनलॉक में कसरत और योगा के शौकीन लोगों के लिए भी अच्छी खबर ये है कि 5 महीने से बंद जिम और योगा सेंटर्स को खोलने की इजाजत सरकार ने दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन जगहों पर कोरोना के संक्रमण फैलने से रोकने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन में आने वाले योगा संस्थान और जिम को बंद रखा जाएगा।
गाइडलाइन के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम के प्रयोग की इजाजत नहीं होगी। साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके साथ ही मास्क को भी जरूरी किया गया है। नंबर 7, धारावी मॉडल की वॉशिंगटन पोस्ट ने की तारीफ। दोस्तों, मुंबई का स्लम इलाका धारावी एक समय में कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ था, लेकिन आज ये दुनिया भर के लिए मॉडल बनकर उभरा है, क्योंकि यहाँ पर अब कोरोना संक्रमित मिलने का आंकड़ा बहुत कम हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने धारावी मॉडल की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने 31 जुलाई को अपने अखबार में छापा था कि मुंबई में घनी आबादी वाले स्लम ने कोरोना को कैसे हरा दिया। अखबार ने इसके लिए बीएमसी के कामों की तारीफ की है। दरअसल धारावी में 1 अप्रैल को पहला मरीज मिला था। इसके बाद तो मरीजों की बाढ़ सी आ गई थी। फिलहाल अब आलम यह है कि धारावी में केवल 77 मरीज ही संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। नंबर 8, मुंबई में जुलाई में ठीक हुए सबसे ज्यादा मरीज। दोस्तों, कभी कोरोना से सबसे ज्यादा ग्रस्त रहने वाली माया नगरी मुंबई अब धीरे धीरे कोरोना को मात दे रही है। मई जून के महीने में जहां कोरोना यहां रफ्तार पकड़ रहा था, तो वहीं जुलाई महीना सबसे ज्यादा मरीजों के ठीक होने के नाम रहा। जुलाई में मुंबई में 49% मरीज ठीक हो गए। मुंबई में अभी तक कोरोना से 84,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से करीब 42,000 मरीज केवल जुलाई महीने में ठीक हुए हैं। जुलाई महीने में एक्टिव मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। बीएमसी के आंकड़ों की माने तो 1 जुलाई तक 29,000 के करीब एक्टिव केस थे, जो 31 जुलाई तक 20,000 के करीब हो गए। हालांकि जुलाई में मौतों का आंकड़ा ज्यादा था।